कब्रिस्तान का सन्नाटा। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुन के आप शायद दिन में भी कब्रिस्तान जाने की कोशिश नहीं करोगे। वीडियो को देखने से ज्यादा मेरी आवाज को सुनो। रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में अमावस का अंधेरा छाया हुआ था और सड़कों पर एक अजीब सा दिल दहला देने वाला सन्नाटा पसरा था। 5 जिगरी दोस्त शाहिद, समद, मुजमिल, मुदस्सिर और अयान एक पुरानी टूटी हुई असलम चाय की दुकान पर बैठे थे। उनकी आंखों में डर और चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। यार, ये सब क्या हो रहा है? अयान को बुखार उतर ही नहीं रहा और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। समद ने कांपती आवाज में कहा। मुजमिल और मुदस्सिर ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में बेबसी थी। मुझे लगता है ये किसी बुरी बला का साया है, मुजमिल ने फुसफुसाते हुए कहा। बाबा करीम ने कहा था कि इसका इलाज बस कब्रिस्तान के बीचों बीच रखी पुरानी मजार की मिट्टी से हो सकता है, वो भी आधी रात को। चारों में सबसे शांत और मजबूत दिल वाला शाहिद उठा। ठीक है, मैं जाऊंगा। अयान हमारा भाई है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी सब विरोध करने लगे। शाहिद, पागल मत बन। वो कब्रिस्तान, वहां दिन में भी कोई नहीं जाता। और इस वक्त मुदस्सिर की बात पूरी नहीं हो पाई। इस वक्त सन्नाटा बोलता है। शाहिद ने एक गहरी सांस ली। डर के आगे ही जिंदगी है। तुम सब यही रुको, मैं जल्द ही लौटूंगा। शाहिद ने अपनी पुरानी टॉर्च उठाई और बिना किसी को देखे अंधेरे में समा गया। कब्रिस्तान शहर के बाहरी इलाके में था। जैसे ही वो कब्रिस्तान के लोहे के जंग लगे फाटक के पास पहुंचा, हवा एकदम ठंडी हो गई। गेट पर लगा प्रवेश वर्जित का बोर्ड टूटी हुई हालत में हवा से हिल रहा था, मानो उसे अंदर आने से मना कर रहा हो। अंदर का सन्नाटा ऐसा था कि उसकी अपनी धड़कनें भी कानों में गूंज रही थीं। टॉर्च की पतली रोशनी में सिर्फ बेतरतीब उगी घास, टूटी हुई कब्रें और अजीब आकार के पुराने पेड़ दिखाई दे रहे थे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके पीछे खड़ा है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक टूटी हुई चारदीवारी के अंदर वह पुरानी मजार दिखी। मजार के पास 2-3 बड़े-बड़े कब्रिस्तानी बरगद के पेड़ थे, जिनकी शाखाएं मजार को छू रही थीं। चारों ओर भयानक खामोशी थी। जैसे ही शाहिद मजार के पास पहुंचा और मिट्टी खोदने के लिए झुका, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर ठंडी, सूखी उंगलियां रख दी है। शाहिद का पूरा शरीर जम गया। उसने अपनी सांस रोकी और हिम्मत जुटाकर धीरे से पीछे मुड़ा। टॉर्च की रोशनी में उसने जो देखा, उससे उसकी रूह कांप उठी। मजार से सटी एक पुरानी, नामहीन कब्र से एक काली, धुएं जैसी आकृति उठ रही थी। वह आकृति पूरी तरह से इंसानी थी, लेकिन उसके शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी और उसकी आंखें अंधेरे में चमकते हुए अंगारों जैसी थीं। मिट्टी वापस रख दे। उस आकृति की आवाज ऐसी थी जैसे सूखे पत्तों पर कोई घिसट रहा हो। यह जगह तेरी नहीं, यह हमारी है। शाहिद के हाथ से टॉर्च गिर गई। वह डर से चीख भी नहीं पा रहा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसकी आंखों के सामने अयान, समद, मुजमिल और मुदस्सिर के चेहरे घूमने लगे। डर के बावजूद उसने अपने आप को झकझोरा। मुझे मिट्टी चाहिए, मेरे दोस्त के लिए, वह चिल्लाया और कांपते हाथों से मजार की थोड़ी सी मिट्टी मुट्ठी में भर ली। जैसे ही उसने मिट्टी उठाई, उस काली आकृति ने भयानक रूप ले लिया। अब वह सिर्फ धुआं नहीं थी, बल्कि एक लंबी, सूखे हड्डियों वाली छाया थी। कब्रिस्तान के सारे कुत्ते एक साथ भयानक तरीके से रोने लगे। आकृति तेजी से शाहिद की ओर बढ़ी।
शाहिद ने मिट्टी को सीने से लगाया और जान बचाकर भागा। वह अंधेरे में दौड़ रहा था, कब्रों से टकरा रहा था, लेकिन वह आकृति उसके ठीक पीछे थी। भागते भागते वह अचानक एक खुली हुई कब्र के पास फिसल गया। गिरते ही उसकी टॉर्च एक और कब्र पर पड़ी, जिस पर लिखा था, अयान, एक वफादार दोस्त। शाहिद को कुछ समझ नहीं आया। अयान? क्या अयान? इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, वह भयानक छाया उसके ठीक सामने आ गई। उसकी आंखों में चमक और तेज हो गई थी। तू बहुत देर कर दी, शाहिद, छाया फुसफुसाई। तभी समद और मुजम्मिल की आवाज आई, जो उसे ढूंढते हुए अंदर आ गए थे। उनके पीछे मुदस्सिर भी था, जो डर के मारे कांप रहा था। शाहिद, कहाँ हो तुम? जैसे ही उन तीनों की रोशनी कब्रिस्तान में फैली, वह काली छाया एक चीख के साथ हवा में घुल गई। शाहिद हांफते हुए उनके पास पहुंचा। उसके हाथ में मिट्टी थी, लेकिन उसकी आंखें उस कब्र पर जमी थीं जिस पर अयान का नाम लिखा था। शाहिद ने कांपते हुए कहा, वो अयान की कब्र थी, पर अयान तो बीमार है। समद, मुजम्मिल और मुदस्सिर के चेहरे सफेद पड़ गए। मुजम्मिल ने रोते हुए कहा, शाहिद, हम तुमसे सच छुपा रहे थे। अयान को एक हफ्ता पहले ही एक भयानक बीमारी ने ले लिया था। आज उसका 40वां था। अजमत हाफिज जी ने ही फातिहा दी है। हम डर रहे थे कि तुम नहीं मानोगे, इसलिए हमने कहा कि वो बीमार है। और आज रात बाबा करीम ने कहा था कि अगर उसका कोई जिगरी दोस्त उसकी मजार की मिट्टी ले आए, तो उसकी भटकती आत्मा को शांति मिलेगी। शाहिद के हाथ से मिट्टी गिर गई। उसे एहसास हुआ कि उनकी हालत क्यों खराब थी। वह एक जिंदा दोस्त के लिए नहीं, बल्कि एक मृत दोस्त की भटकती आत्मा की शांति के लिए कब्रिस्तान के सन्नाटे में आया था। चारों दोस्त उसी रात उस कब्रिस्तान से भागे। अयान की आत्मा को शांति मिली या नहीं, यह कोई नहीं जानता, लेकिन उस रात के बाद उन चारों दोस्तों की आंखों में कब्रिस्तान का सन्नाटा हमेशा के लिए बस गया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब